पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्योंकि आप उस तरह से ले रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, a long war will never ever be in favor of Pakistan. It will not be in favor of India also, but it will never ever be in favor of Pakistan. पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि एक न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी अपने आप में काफी तंग करती है। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए। लॉन्ग वॉर में यूक्रेन नहीं सरवाइव कर पा रहा, सस्टेन नहीं कर पा रहा, जबकि उसके पीछे पूरा यूरोप लगा हुआ है। आप सोचिए, तब भी नहीं कर पा रहा है। सो एक सुपीरियोरिटी जो होती है ना न्यूमेरिकल वाली के, आपके टैंक कितने हैं, हवाई जहाज कितने हैं, आर्टिलरी कितनी है, जहाज कितने हैं, सबमरीन कितनी है, नेवी क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जब आप गिनते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना। और उसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है वो जो कॉम्बैट रेशियो के ऊपर कैलकुलेट करी जाती है, वगैरह वगैरह। मैं उसमें टेक्निकलिटी इसलिए नहीं जा रहा हूं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि 88 आवर्स was not a war। मैं आप हर जगह पर 10 बार बोल चुका। This was not a war. This is not how the war will be. Nobody crossed each other's border. Nobody. ये जो इनडायरेक्ट सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ये सिस्टम, ये जो सारे चले हैं ना, ये इसीलिए चले हैं कि आप एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ऑन ग्राउंड नहीं करें तब तक समझदारी है, क्योंकि तब तक ये चीजें कंट्रोल हो सकती। एक बार खुल गए और चलना शुरू हो गए जनाब, चाहे आप मेरा 1 किलोमीटर लो, चाहे मैं आपका 100 किलोमीटर लूं, बात वहीं की वहीं आनी है। उसके बाद इसमें से निकल पाना मुश्किल है। और इंडिया इस समय सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबली इस पर चल रहा है। वी डोंट वांट अ वॉर विद पाकिस्तान, नंबर 1। वी आर ऑन अ वॉर ऑन टेररिज्म विद पाकिस्तान, ये भी मैं आप जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। बट एट द सेम टाइम हमारा इस समय एम ना आपके साथ ना चाइना के साथ कहीं किसी वॉर का है, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, हमें अपना सब कुछ बढ़ाना है। लेकिन साथ ही साथ जो चीफ ने कहा उसको भी मैं पॉइंट ब्लैंक आपके सामने रख रहा हूं। चीफ ने बोला कि एनीबडी हु इज इनटू टेररिज्म और इज सपोर्टिंग दिस टेररिज्म विल बी डेल्ट विद सेम, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट दी जाए। मैं कहता हूं आपको घबराने की बात क्या है जब आप इस टेररिज्म में है ही नहीं। आप तो उल्टा कह रहे हैं हम हैं इस टेररिज्म में, हम आपके यहाँ टेररिज्म कर रहे हैं, हम टीटीपी के थ्रू आपके ऊपर टेररिज्म कर रहे हैं, हम बलूच के थ्रू आपके यहाँ कर रहे हैं, हम पीओजे में आपके लिए खिलाफ कर रहे हैं, हम सिंध में आपके यहाँ खिलाफ कर रहे हैं, हम आपका अफगानिस्तान के थ्रू भी कर रहे हैं। तो आपको क्या चिंता है यार कि आप हमारे, क्योंकि हमारी कंडीशन तो क्लियर है ना, इफ पाकिस्तान गिव्स अ चांस। आप तो कर ही नहीं रहे, आपका तो दामन जो है पाक साफ है। लेकिन कल सब कहा ये जा रहा है बेसिकली द इंडियन आर्मी इज अंडर प्रेशर। बार बार ये कहना पड़ता है, मजबूरी बन गई अब लोगों को ये कहना, हमें ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, ऑपरेशन सिंदूर 3.0। बेसिकली हमारे लोग ये समझते हैं कि ये बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना पड़ेगा, तब जाके ये कहेंगे कि जनाब फड़ो इन्होंने। जैसे ये कश्मीर में लोगों को पकड़ा है और जो मिडिल क्लास मुस्लिम को पकड़ रहे हैं, एजुकेटेड लोगों को पकड़ रहे हैं, फड़ा कर दगड़ दकड़ कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये करना जरूरी है। ये फ्रस्ट्रेशन है कि भाई जो कुछ वो नुकसान हुआ था 7 जहाजों वाला, वो और फिर अमेरिका के पास जाना पड़ा सीज फायर के लिए, वो उसको धोने के लिए इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी। और ये दूसरा ये भी है कि जनरल साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ही इज वेरी क्लोज टू, ही इज द नेक्स्ट सीडीएस एंड ही वांट्स टू बी द नेक्स्ट सीडीएस एंड ही इज फॉलोइंग द लाइन, वो उन लाइन लेंथ को फॉलो कर रहे हैं जो दैट मेक्स हिम रेलिवेंट इन द कंसर्न पॉलिटिकल क्वार्टर्स टू टेल देम कि आई एम द मैन हु विल फॉलो द आइडियोलॉजी एंड ऑल व्हाटएवर। तो इसको भी जरा थोड़ा एड्रेस कीजिएगा। मेरी बात आ गई प्रेशर की कि इंडिया इज अंडर प्रेशर या आर्मी चीफ इज अंडर प्रेशर वगैरह वगैरह। प्रेशर ऑफ व्हाट? वी आर अंडर प्रेशर ऑफ ओनली वन थिंग। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी बता दूं कि वी आर अंडर प्रेशर ऑन टेररिज्म, क्योंकि मेरी आवाम, मेरी गवर्नमेंट बड़े सिवियरली फौजी की तरफ देखती है या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ देखती है जब किसी भी तरह का टेररिज्म एक्ट हो जाता है। दैट इज वेयर आवर प्रेशर इज। आई एम अंडर प्रेशर कि ये टेररिज्म पाकिस्तान के जैश द्वारा, XYZ द्वारा सपोर्टेड है। इसलिए मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि क्या मैं पाकिस्तान के ऊपर फिर से कुछ करूं या ना करूं। ये प्रेशर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर करूं तो कितना करूं।
ये ज्यादा बड़ी बात है, उससे भी ज्यादा बड़ी बात कितना करना है, व्हाट इज द लिमिट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ टॉलरेंस एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ स्ट्राइक। ये प्रेशर होता है, मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। उससे भी बड़ी बात आती है कि टेरर। भाई आप एक बात बताओ, कौन सी ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आर्मी चीफ ने दे दी जिसमें कि कहीं आपको टेरर नजर आ रहा है? आई डोंट थिंक। ही इज बीइंग वेरी मैच्योर, बहुत रीजनेबल बात कर रहा है आर्मी चीफ होने के बावजूद, बड़ी प्रोफेशनलिज्म के साथ वो बातचीत कर रहा है कि वी आर ओनली ऑन वॉर ऑन टेररिज्म। अब उस टेररिज्म के पीछे जैश होगा तो वी आर ऑन वॉर विद जैश। अगर उस जैश के पीछे कमरचीमा होगा, वी आर ऑन वॉर विद कमरचीमा। इफ कमरचीमा के पीछे आईएसआई जो उसे अवार्ड देकर भड़का रही है, वी आर ऑन वॉर विद आईएसआई, वी आर ऑन वॉर विद दैट आर्मी विच इज ऑलवेज देयर। देखिए बड़ी सीरियस सी बात चल रही है इस समय, मैं आपको अपने मुल्क के लिए आवाज बुलंद करने का फख्र होना चाहिए। मेरी आईएसआई है ना, मेरा मुल्क है ना, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, किसी की तो नहीं है, तो मुझे तो फख्र है। नेशनलिस्ट हु लव्स पीस एंड वांट्स टू हैव अ डायलॉग विद आवर इंडियन फ्रेंड्स। हम तो चाहते हैं, आपको कल साहब मैं अगले दिन किसी को बता रहा था, सच्ची दिल की बात, मैंने कहा यार आपको पता ही नहीं है कि हमें कितनी तकलीफ है बॉर्डर बंद होने की इंडिया के साथ। हम चाहते हैं ये बॉर्डर खुले, ये मामला ठीक हो, पंजाब हम भी यार देखना चाहते हैं। मैं अगले दिन किसी दोस्त को बता रहा था, फर्स्ट टाइम व्हेन आई एवर सॉ इंडिया, तो पता कहां से देखा मैंने? व्हेन आई वॉच्ड अ मूवी कैरी ऑन जटा, मतलब मैं इंडियन पंजाब की, इंडिया को तो देख रहे थे बॉलीवुड के जरिए, लेकिन इंडियन पंजाब की वो एक मूवी थी कैरी ऑन जटा। वो मुझे किसी ने कहा जी देखो बड़ी हंसने वाली मूवी है, मैंने वो देख ली, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। तो कल साहब दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड कि 75 साल हो गए, 70 साल यार, ये दोनों मुल्क एक जैसे ही सोचते हैं, वैसी सड़कें, वैसे ही घर, वैसे ही रहन सहन, वैसे ही खाना पीना, वैसे ही अल्फाज, वैसे ही बातें, बॉर्डर लगा हुआ है, ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना कोई पता है उधर का हमें ना उनको हमारा पता है। लेकिन तो हमें तो इस चीज की बड़ी तकलीफ है, हम चाहते हैं इंडिया से बॉर्डर खुले, हम अपने मुल्क की, वी स्टैंड विद पाकिस्तान इन एवरी थिक एंड थिन, जो भी हो जिंदा मौत हर चीज पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम चाहते हैं यार इंडिया से बॉर्डर खुले, चीजें बेहतर हो। मतलब ये जस्ट एक पॉइंट है, बाकी जो मर्जी को कहे। वो लास्ट पॉइंट रह गया, नेक्स्ट सीडीएस वाला। मुझे आप एक बात बताइए, ये जरा कल साहब थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सर जो है ना, सर वो बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स को भी मिलते हैं, तो वो टू गिव अ मैसेज टू समवेयर। वैसे आपको बता दूं, क्योंकि आई हैव सर्व्ड विद दैट ऑफिस, द आर्मी चीफ इज सपोज्ड टू मीट द पॉलिटिशियंस आल्सो। जिस स्टेट में वो जाते हैं वहां के हर उस आदमी से जो मैटर करता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, आवाम का हो, किसी का, स्कूल्स का हो, स्कूल्स का भी हो, अदरवाइज वही वाली बात होगी, स्कूल में जाने का क्या मतलब है। बट दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्मी चीफ कि अगर वो किसी जगह जाता है तो वहां के गवर्नर को कॉल ऑन करेगा, उसके सीएम से मिलेगा, वहां पर अगर कोई किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उनसे वो मिलता है, कटता नहीं है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। नेक्स्ट सीडीएस, वो ज्यादा जरूरी बात है। मुझे एक बात बताइएगा कमर चीमा साहब, अगेन बड़ी इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं इस बात पर, कौन ऐसा पत्रकार है जो नहीं चाहेगा कि वो भी रिपब्लिक टीवी बने, वो भी टाइम्स ऑफ नाउ बने, वो भी एनडीटीवी बने, वो भी बीबीसी बने, वो भी सीएनएन बने? क्यों नहीं? क्योंकि ये आवाज जो कमर चीमा की आपके और मेरे बीच में है, क्यों नहीं एक बार में लाखों करोड़ों लोगों तक जाए? क्या गलत है इसमें? कोई गलती नहीं है उसमें। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि ये मैं बड़ी आपको बिपिन रावत साहब के टाइम की बात बता रहा हूं, क्योंकि वो मेरे से उनके अच्छे ताल्लुकात से, तो ये बात मेरे तब समझ में आई थी। उन्होंने, उनका कहना है, या वैसे भी आपको बताया, सीडीएस कोई ना कोई तो बनेगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है ना, और चीफ ही बनेगा ये पक्की बात नहीं है। अदरवाइज जो अभी हमारे प्रेजेंट सीडीएस हैं वो चीफ नहीं थे, वो तो आर्मी कमांडर थे इसके, और इसीलिए हमने वो दायरा बढ़ाया हुआ है कि he should have the correct age and he should have successfully commanded a corps. कोर कमांडर एंड अबव को कंसिडर किया जा सकता है, रिटायरमेंट के बावजूद उसकी उम्र बची हुई होनी चाहिए बस, यस ही शुड बी एबल टू सर्व। अब आती है बात, ऐसा लग रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर एक चीफ के रिटायरमेंट का टाइम और सीडीएस के रिटायरमेंट का टाइम कहीं नजदीक में दिख रहा है, बुरा क्या है भाई? एक चीफ होने के नाते वो अगर पिछले 3 साल से
पूरी कंट्री की सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम को समझता है, थिएटराइजेशन को वो एयर चीफ और नेवल चीफ के साथ बैठकर डिस्कस करता रहा है 3 साल, अगर वो इंसान, तीनों में से कोई भी हो, लेकिन आप उपेंद्र सर की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो अगर वो सीडीएस बनता है तो क्या वो ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा वर्सेस जो 3 साल पहले कोर कमांडर या आर्मी कमांडर रिटायर हुआ है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके यहां क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली ऐसा सब जगह होता है, एक बार आप जब रिटायर हो जाते हैं ना, देयर इज नो प्रोसीजर कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी अपने उस एक्स चीफ को ब्रीफ करती है कि चलिए जी हर महीने बताया जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ सिस्टम है कि इवन अ एक्स चीफ गेट्स अ कूलिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि वो किसी भी अपॉइंटमेंट पे उसको नहीं लगाएगा, वो लगा दिया जाए वो एक अलग बात है, बट देयर इज अ कूलिंग पीरियड। सो इसलिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सीडीएस अगर कोई भी चीफ बनता है उसमें घाटा नहीं है, फायदा है, क्योंकि वो करंट है। अब आगे बात जो आपने कहा कि जी रिलीजियस या कोई भी, आप एक बात बताओ, उपेंद्र द्विवेदी सर क्रिश्चियन है क्या, या उपेंद्र द्विवेदी सर मुस्लिम है, या सिख हैं, या पंडित हैं? अब अगर रिलीजन में घुसोगे तो फिर ये देखोगे, हमारे लिए, मैं बड़ी, बिकॉज मेरे अपनी रेजिमेंट में मेरे पास मुसलमान फोर्स है इसलिए मैं बोल पाता हूं कि मेरे से अच्छा कोई मुस्लिम हो नहीं सकता। इसी तरह एक चीफ का सिर्फ और सिर्फ एक, और ये अगर मेरे लेवल से लेकर चीफ के बीच का अगर मैं ब्रिज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो यही दिखा रहा हूं, देयर इज नो रिलीजन ऑफ एनी आर्मी, किसी भी लेवल पर ले लीजिए। मैं जिस दिन रिक्रूट बनता हूं उस दिन जरूर आता हूं कि मैं क्रिश्चियन हूं, कि मैं इसमें हूं या उसमें हूं। उस दिन के बाद से मेरी रेजिमेंट के अंदर और अप दी चेन मेरा एक्सपोजर एक ऐसा होता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रिलीजन। वी आर नेवर सेलेक्टिव, वी आर नॉट जियाउल हक who will kill own Muslims 10,000 in a day just because you were something else. I'll put it like that. मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैंने आपको एग्जांपल दिया है। एक चीफ के अंदर रिलीजन मत ढूंढिए, मेरे यहां नहीं है, हमारे चीफ ने कभी नहीं बोला कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो हिंदूज और मुस्लिम्स के ऊपर बना था, ये बोलने वाली बात है। दोस्तों, कमर चीमा साहब एक फिल्म देखकर कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक जैसे हैं, सड़कें एक जैसी है, लोग एक जैसे हैं, खाना पीना भी एक जैसा है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता है कि भारत वो है जो दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती इकोनॉमी है। भारत का पंजाब आईटी में काफ़ी आगे दौड़ रहा है और उधर पाकिस्तान का पंजाब पानी और बिजली के लिए तरस रहा है। दोस्तों, ये जो लोग बराबरी दिखाते हैं ना, उन्हें भी पता है कि भारत उनसे काफ़ी आगे निकल गया है। दोस्तों, इधर भारत आतंकवाद ख़त्म करने में लगा है और उधर पाकिस्तान आतंकवाद का लॉन्च पैड चलाता है। इधर भारत शांति चाहता है और उधर अशांति फैलाया जाता है, और चीमा साहब चाहते हैं कि बॉर्डर खोल ली जाए। दोस्ती शर्तों पर नहीं होती, साफ नियत पर होती है। दोस्तों, आर्मी चीफ जब किसी राज्य में जाते हैं तो हर उस इंसान से मिलते हैं जो उस राज्य का सिस्टम का हिस्सा है, नेता हो या अफसर हो या कोई और। भारत में आर्मी जनता और सरकार दोनों के लिए जवाबदेही है, पाकिस्तान की तरह नहीं जो सिर्फ आर्मी अपने मर्जी से करती हो। दोस्तों, भारत वो मुल्क है जो बात कम करती है पर काम ज़्यादा। भारत दिल से भी बड़ा है, ज़रूरतमंदों को मदद भी करता है। चीमा साहब, भारत को फिल्मों से मत समझो, भारत को उनके काम से समझो। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट कर बताइए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।